भक्त जे तिनके पद की धूरी, सर्वसु सिर धरि राखि हों मेरी जीवन मोरी। श्री हरिजु आय विराजिए, सुनहु कथा इतिहास। तुम श्रोता भक्त माल के, तव पद रज हम दास। तुम पीछे जो और हो, श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथ पुरोहु श्री भगवान। बार बार वंदन करूं श्री नाभा आभाएन। जिन काढ़ो गाभा वेद को, श्री भक्तमाल रस देन। श्री प्रियादास जी के पद कमल, वंदों बारंबार। कीन भक्ति रस बोधिनी, टीका अति सुखसार। गौरी गणेश महेश हरि, रवि सुख शारद व्यास। संत गंग गायत्री गुरु नमन करत प्रभुदास। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीताराम चंद्र भगवान की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की, श्री कनक भुवन बिहारी बिहारणी जू की, श्री हृदय बिहारी बिहारणी जू की, श्री श्याम राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की, श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संत भगवान की, सब भक्त भगवान की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात पर अखिलेश्वर, अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से श्री भक्तमाल जी के माध्यम से भगवान के चरित्रों का स्मरण कर रहे हैं। एक बार मूल छप्पे का स्मरण करके आगे चरित्र स्मरण करेंगे। श्री नाभा गोस्वामी जी भक्त चरित्र की श्रृंखला में सबसे पहले भगवान का ही नाम वर्णन कर रहे हैं। भगवान के 24 अवतारों का स्मरण करते हुए कहते हैं, 24 रूप लीला रुचिर,
श्री अग्रदास उरपद धरो। 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास उरपद धरो। जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि वामन, जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि वामन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल के अरु व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर, बुद्ध कल के अरु व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वर दैन धन्वंतर, यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वर दैन धन्वंतर। वद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, वद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास उरपद धरो। 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास उरपद धरो। 24 अवतारों के स्मरण में मत्स्य अवतार, वाराह अवतार, कच्छप अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार और श्री रामावतार तक की चर्चा संक्षिप्त रूप से हुई। यद्यपि इन सब अवतारों की चर्चा यदि एक एक की जाए तो बहुत समय लगेगा और विस्तृत रूप से, लेकिन संक्षिप्त रूप से चर्चा की गई। आगे नाम लिया कृष्णावतार का श्री नाभा गोस्वामी जी ने। रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन, रामावतार के बाद कृष्णावतार। श्री कृष्णावतार का प्रयोजन क्या है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का उत्थान होता है, तब तब क्या करता हूँ? बोले तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म संरक्षण के लिए आत्मानं सृजामि, हम आत्मानं सृजामि। आत्मानं सृजामि का एक तो सीधा सीधा ये अर्थ हुआ भगवान के अवतार लेने का, दूसरे आत्मानं सृजामि, भगवान की आत्मा कौन है? भगवान के भक्तजन। भगवान कहते हैं अपने श्रेष्ठ भक्तों का, जैसे बड़े बड़े महापुरुष आते हैं जगत में धर्म की स्थापना करने के लिए, किंतु कभी कभी ऐसी भी विकट स्थिति हो जाती है कि भक्तों से काम ही नहीं बन पाता, बड़े बड़े महापुरुषों के से भी काम नहीं बन पाता, उनके ऊपर भी संकट आ जाता है, ऐसे ऐसे दुष्ट भी बढ़ जाते हैं। तो भगवान कहते हैं क्या करता हूँ? बोले परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तब फिर मैं संत जनों के परित्राण के लिए, उनके संकट निवारण के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं स्वयं संभवामि, फिर स्वयं प्रकट होता हूँ युगे युगे। कभी कभी किसी किसी युग में, हमेशा नहीं, कभी कभी मेरी आवश्यकता पड़ती है, बाकी तो भक्तों से ही काम चल जाता है। तात्पर्य है उस समय भी हुआ ये था कि बड़े बड़े दुष्ट उत्पन्न हो गए थे, उन दुष्टों का विनाश आवश्यक था।
देवासुर संग्राम में मरे हुए जो दुष्ट थे, वे दुष्ट जो है सब उत्पन्न हो गए थे आकर के यहाँ द्वापर में क्षत्रियों के वंश में। अवसर भी मिला उनको क्षत्रियों के वंश में उत्पन्न होने का। क्यों अवसर? इसलिए मिला कि ययाति जी ने अपने 5 पुत्रों से युवावस्था मांगी थी, तो 4 पुत्रों ने तो नहीं दिया, सबसे छोटे पुरु ने दिया, तो बाकी 4 को राज्य पद से भी बहिष्कृत किया और श्राप भी दिया कि तुम्हारे कुलों में दुष्ट संतानें उत्पन्न होंगी, तुम्हारे कुल में। तो दुष्ट संतानें वो कहाँ से आए? वो पूर्व जन्म के यही देवासुर संग्राम में मरे हुए जो असुर थे, विभिन्न क्षत्रियों के यहाँ आकर के जन्म लिए। इसकी बड़ी लंबी लिस्ट है, गर्ग संहिता में ध्यान हो तो सुने भी होंगे शुरुआत में, और विशेष करके महाभारत में भी कई जगह है, हरिवंश पुराण में भी खूब वर्णन है कि कौन से कैसे ये सब कौन कौन। जैसे कंस कालनेमी नाम का असुर था, कालनेमी नाम का दैत्य, और ये जो है भगवान विष्णु के द्वारा देवासुर संग्राम में मारा गया था। लेकिन फिर भी इसके बदले की भावना इसके अंदर भरी हुई थी कि हम भगवान से बदला लेंगे, इसलिए इसको फिर से जन्म लेना पड़ा। कालनेमी ये कौन था? कालनेमी हिरण्याक्ष की एक दूसरी भी पत्नी थी। एक पत्नी के उस दिन सुनाए तो गर्ग संहिता में ध्यान हो तो सुनाए थे, एक पत्नी के 7 पुत्र थे, शकुनी, धृष्ट, भूत, संतापन, वृक, उत्कच, कालनाभ, महानाभ, हरिश्मश्रु। ये दूसरी पत्नी का पुत्र था कालनेमी और अंधक। किसी किसी कल्प से अंधक तो ऐसे ही प्राप्त हुआ था क्योंकि शंकर जी के स्वेद से प्रकट हुआ था अंधक। पार्वती जी ने हास परिहास में ही शिव जी के नेत्र बंद कर लिए थे अपने हाथों से, तो संपूर्ण जगत में अंधकार छा गया था क्योंकि सूर्य चंद्र ही उनके नेत्र हैं शिव जी के। और उस समय जो है जब सूर्य को ढका जाएगा तो क्या होगा? पार्वती जी ने ढका था तो ताप पड़ा उनके हाथ पर, तो पार्वती जी और शंकर जी का स्पर्श तो था ही, उसी ताप से एक असुर का जन्म हुआ, अंधक का। तो वो कालनेमी नाम का जो दैत्य था, ये कालनेमी ने तप कर के वरदान प्राप्त कर लिया था। ये चाहता था कि हम भगवान विष्णु से युद्ध करके उनसे जो है अपना असुर जाति पर जो उन्होंने बहुत से असुरों को मारा है उनसे बदला लें, और अपने सहयोग में लिया किसको? ये जो मरीचि जी के 6 पुत्र थे जो श्रापित थे, और श्राप के कारण वो पहले जन्म में हिरण्यकशिप के पुत्र हुए, दूसरे जन्म में देवकी के पुत्र हुए, तीसरे जन्म में राजा बलि के पुत्र हुए। 3 जन्म का ब्रह्मा जी का श्राप था। तो उनको सहयोग में लेकर के भगवान विष्णु से लड़ना चाहता था, लेकिन अंतिम समय में उन सब ने मना कर दिया। जब मना कर दिया तो इसने प्रतिज्ञा की थी कि तुम सबका वध मैं अपने हाथ से ही करूँगा। तो दूसरे जन्म में वही कंस ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की है। भगवान विष्णु ने इसको मार डाला। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कुछ भी हो, लेकिन आखिर था तो मेरा चचेरा भाई ही, तो इसलिए जो है
अब इसने प्रतिज्ञा की है उन सबको मारने का, तो जन्म तो इसका फिर से होगा, लेकिन आप कृपा कर दीजिए कुछ। और ये जो भाई थे इन पर भी कृपा करिए, क्योंकि इनको मारने का बदला तू किया है, इनकी भी दुर्गति न हो। तो भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कोई बात नहीं, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये सब छहों के छहों मेरे ही अग्रज होकर के अगले जन्म में प्रकट होंगे और ये इसके द्वारा मारे जाएंगे, और इस कालनेमी का जन्म जब कंस रूप में होगा तो मैं ही इसका वध करके इसका उद्धार करूंगा। तो दूसरे जन्म में जो है, इसलिए भगवान के द्वारा ही, श्री कृष्ण के द्वारा इसका उद्धार हुआ, इसलिए दूसरा कोई नहीं मार सकता। बाकी वैसे देखा जाए तो शक्तियाँ तो बहुत थी, लेकिन सामर्थ्य बहुत थे इसके पास, लेकिन वैसे ऐसा कोई वरदान नहीं था कि भगवान के अतिरिक्त किसी से मारा ही नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी भगवान ने प्रहलाद जी को वचन दिया था, इसलिए दूसरे के द्वारा ये नहीं मारा जा सकता था, भगवान के द्वारा ही इसका मरना सुनिश्चित था। इसलिए यद्यपि भगवान ने इस समय बहुत से असुरों को मारा है, कोई ऐसा नहीं कि उस कंस को ही, लेकिन जैसे श्री रामावतार में सबसे ज़्यादा रावण को महत्व दिया गया, ऐसे ही कृष्णावतार में सबसे ज़्यादा, अगर वैसे पूछा जाए कि कृष्ण भगवान ने किसको मारने के लिए अवतार लिया, तो लोग सीधा सीधा पहले कंस का नाम लेंगे। मारा तो बहुतों को है, ऐसे श्री रामावतार में मारा तो बहुतों को है, लेकिन प्रधानता किसकी हो गई? रावण की, बस। बाकी तो ये तो बहाना था, सब कुल मिला के भगवान तो अपने भक्तों के लिए ही आते हैं। जब ये असुरों का क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ, पृथ्वी अत्यंत त्रस्त हुई और अत्याचार बढ़ने के कारण अब ये जो दुर्योधन के बाकी जो भाई थे ये भी सब राक्षस ही थे। दुर्योधन स्वयं कलयुग का अवतार था, कलयुग ही दुर्योधन के रूप में जन्म लिया था, द्वापर ही शकुनी के रूप में जन्म लिया था। कर्ण भी सहस्त्रकवची नाम का दैत्य ही था। ये सब उस समय जन्म ही ये सब ऐसे ले लिए थे। तो इसलिए भगवान का अत्यंत आवश्यक हो गया था पृथ्वी पर आना, क्योंकि बिना भगवान के आए जो है काम बनने वाला था नहीं। क्यों बिना भगवान के आए नहीं बनता? क्योंकि सामान्य व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकते। रही मन छोटे नरन ते होत नहीं बड़ काम, मढ़त नगाड़ा ना बने 100 मुँह से की चाम। छोटे लोग सैकड़ों हजारों भी मिल जाएं तो भी वो काम नहीं कर सकते जो एक कोई श्रेष्ठ आकर के कर देता है। जैसे सैकड़ों चूहों की चमड़ी यदि इकट्ठा कर दी जाए तो क्या नगाड़ा बन जाएगी? नहीं बन पाएगी। उसके लिए एक ही चमड़ी पर्याप्त है, लेकिन वो चमड़ी तो हो उतनी बड़ी। ऐसे ही अकेले भगवान आकर के जो कर देते हैं वो कोई नहीं कर पाता। तो इसलिए पृथ्वी देवी ने प्रार्थना की, ब्रह्मा जी के शरण में जाकर के कहा, ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने आश्वासन दिया कि वसुदेव गृहे साक्षात, वसुदेव जी के यहाँ भगवान प्रकट होंगे। ब्रह्मा जी ने सबको बताया। देवता भी विभिन्न रूपों में आए धराधाम पर अवतरित होकर के भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए। और फिर उसी भगवान की योजना के अनुसार जो है पहले वे मरीचि जी के जो 6 पुत्र थे, पहले हिरण्यकशिप के पुत्र के रूप में जन्म लिए थे, वे ही दूसरे जन्म में आकर के यहाँ इनके पुत्र बने हैं देवकी जी के। वहाँ हिरण्यकशिप के पुत्र के रूप में जब इनका जन्म हुआ था, हिरण्यकशिप तो निकला हुआ था दिग्विजय के लिए, और ये सब गए तपस्या कर लिए ब्रह्मा जी की। तपस्या करके इन्होंने वरदान प्राप्त कर लिया कि हमें कोई मार न सके।
और जब लौट करके आए ये तो हिरण्यकशिपु ही नाराज हो गया। लो, हिरण्यकशिपु यद्यपि स्वयं ब्रह्मा जी की तपस्या करके उसने वरदान प्राप्त किया था, लेकिन अपने पुत्रों के ऊपर कुपित हो गया। बोले जब हम स्वयं भगवान हो गए हैं तो दूसरे की तपस्या तुमने की क्यों? लो, अब ये भी कोई बात। मैंने स्वयं ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान प्राप्त किया, लेकिन अब उसको ये भ्रम हुआ कि हम भगवान हो गए। जैसे प्रहलाद जी से समस्या क्या थी? समस्या केवल इतनी ही थी कि तुम हमारे अतिरिक्त उनको भज क्यों रहे हो? हम ही भगवान हैं, अब हम ही को भजो। यही समस्या वहाँ भी हुई थी। बोले हम स्वयं भगवान हैं, तुमने ब्रह्मा जी की तपस्या क्यों की? उन्होंने कहा ब्रह्मा जी की तपस्या तो आपने भी की, आपने शक्तियाँ प्राप्त की, तो हमने भी तपस्या की, तो क्या अनुचित किया? और कुपित हो गया, और कुपित होकर के इन सबको पाताल भेज दिया। बोले चिर निद्रा में पड़े रहो यहीं। वो सब चिर निद्रा में बहुत समय तक पड़े रहे। इसलिए इन सबका उस जन्म में कोई ऐसा जो है पुरुषार्थ वर्णन नहीं है, कोई चरित्र ऐसा वर्णन प्राप्त नहीं हो पाता है। वे ही दूसरे जन्म में यहाँ आए तो नारद जी ने कृपा करके इनको कंस को निमित्त बनाया और वो अष्टदल कमल दे के गए थे, तो उसके कारण जो है इन सबको भ्रमित होकर के उसने कि इसमें 8वां कौन होगा, पहला कौन होगा के चक्कर में सबको मारना प्रारंभ किया। 6 को मारा, 7वें में बलराम जी आए तो योग माया ने कर्षण करके उनको रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचाया है, और 8वें के रूप में स्वयं भगवान ही प्रकट हुए हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र बुधवार अर्धरात्रि में श्रीहर्षण योग में प्रकट हुए हैं भगवान। चतुर्भुज स्वरूप में भगवान प्रकट हुए हैं, और भगवान ने स्मरण कराया है देवकी जी वसुदेव जी को उनके पूर्व जन्म का चरित्र। या पूर्व जन्म में सुतपा नाम के महर्षि थे वसुदेव जी, और ये प्रश्नि हमें प्रसन्न करके तप के द्वारा और फिर वरदान प्राप्त किया। पुत्र रूप आपने हमारे समान पुत्र मांगा था, तो हमारे समान कोई है नहीं, इसलिए हमने स्वयं पुत्र रूप में आने का निश्चय किया। फिर मैं तुम्हारा पुत्र बना, नाम हुआ वृष्णिगर्भ। दूसरे जन्म में आप कश्यप और अदिति हुए तो मैं वसुदेव बन, दूसरे जन्म में कश्यप अदित हुए तो मैं वामन बन करके आया, और तीसरा ये आपका जन्म है वसुदेव देवकी के रूप में। तो मैं इस बार कृष्णावतार लेकर के आया हूँ। इस प्रकार से भगवान ने उनको समझाया, और ये भी कहा कि आप इसी समय ले जा कर के हमें वहाँ पहुँचा दो, यशोदा जी के बगल में सुला देना, और उनकी कन्या कोई सामान्य नहीं, वो योग माया है, उनको ला करके कंस को सौंप दो। वसुदेव जी ने भगवान के निर्देशानुसार सब कुछ वैसे ही किया। रात्रि में ही सब अदला बदली हो गई। योग माया के प्रभाव से सब ऐसे सो गए थे कि किसी को इस बात का कुछ भी पता नहीं चला। और उसके बाद जो है कंस ने ये समझा कि भगवान विष्णु ने छल करने के लिए हमसे ये कन्या का रूप धारण कर लिया है, जिससे हम मारे न। कन्या को मारना चाहता था, पैर पकड़ करके शिला पर पटकना चाहता था, तो कन्या आकाश में चली गई, क्योंकि वो कोई सामान्य कन्या तो नहीं थी, साक्षात भगवती थी वो। और वहाँ जाकर के अष्टभुजा दुर्गा जी के रूप में प्रकट होकर के कहा, अरे किम मया हत्या मंद जाता खलु तवांतकृत। अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारना चाहता है? तुझको मारने वाला तो पैदा हो चुका है, वो जन्म ले चुका है। कह करके वो तो चली गई तो वहाँ विंध्याचल में पूजित हो रही हैं आज भी भगवती विंध्यवासिनी के रूप में। विंध्याचल वैसे उनका नित्य शक्तिपीठ है, बड़ा श्रेष्ठ शक्तिपीठ है विंध्याचल की, बड़ी महिमा वर्णन की गई है।
कोई ऐसा नहीं कि विंध्याचल में उस समय जाकर के विराजी तभी से वो विंध्याचल शक्तिपीठ। जैसे श्री राम जी का अयोध्या में आगमन हुआ, श्री कृष्ण का मथुरा में वृंदावन में आगमन हुआ, लेकिन धाम तो उनका नित्य है ना। ऐसे ही विंध्याचल वो पहले भी भगवती ने वहाँ तप किया था, कात्यायनी जी के रूप में भी प्रकट होकर के वहाँ तप किया था और फिर महिषासुर का संहार किया था, तो उनका नित्य शक्तिपीठ है। वहीं जाकर के भगवती विराजमान हुई और इंद्र के द्वारा सर्वप्रथम वहाँ उनकी स्थापना की गई। इधर भगवान श्री कृष्ण का खूब जन्मोत्सव मनाया गया वहाँ पर गोकुल में, और फिर धीरे धीरे एक एक करके कंस के द्वारा भेजे हुए पूतना, शकटासुर, जिसको उत्कच कहते हैं, उत्कच नाम था, इससे शकटासुर इसको कहने लगे क्योंकि शकट पे बैठा था, तृणावर्त आदि दैत्यों का संहार किया है। और यमलार्जुन को उखाड़ करके जो है नलकुबर का उद्धार किया है, जो ये कुबेर जी के दोनों पुत्र थे, फल वाली पर कृपा की है। फिर वृंदावन वहाँ जा कर के नंदगांव में सब बसे हैं, यहाँ बार बार उत्पाद होते देख करके, और फिर वहाँ जो है रह करके भी बहुत से दुष्टों का संहार किया। वत्सासुर, बकासुर, प्रलंबासुर, अरिष्टासुर, व्योमासुर, धेनुकासुर, ये सब बड़े बड़े दुष्टों का श्री कृष्ण ने संहार किया है। प्रलंबासुर और धेनुकासुर को तो बलराम जी ने मारा था, बाकी बहुत से दुष्टों का श्री कृष्ण ने संहार किया है। तात्पर्य है दोनों भाइयों ने मिलकर के जो वहाँ गए, और भी बहुत से गए थे, अघासुर, केसी, ये सब भी गए थे, इन सब का भी संहार किया है। उसके बाद फिर जो है वहाँ गोपगणों को सुख पहुँचाया, गोपियों को सुख दिया है, गोपियों के साथ रास क्रीड़ा भी की है भगवान ने। भगवान की नित्य विहार स्थली है श्रीधाम वृंदावन, और वहाँ भगवान सदा सर्वदा विराजते हैं। कोई ऐसा नहीं कि जो है उस समय थे अब नहीं है, उनकी नित्य स्थिति है। भागवत में जी में ही श्री नारद जी ध्रुव जी से कहते हैं, हे ध्रुव, तुम एक काम करो, तुम यहाँ से चले जाओ मधुवन, वहीं जाकर के तुम अपनी तपस्या करो यमुना जी के तट पर। यहाँ नित्यम, जहाँ पर यत्र सन्निहितो हरि, कह रहे हैं जहाँ भगवान श्री हरि की नित्य सन्निधि है। कब कह रहे हैं? बोले सतयुग में हुए थे, वो भी इस सतयुग में नहीं। ध्रुव जी किस सतयुग में हुए थे? स्वयंभू मनवंतर में, ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। ध्रुव जी का जन्म स्वयंभू मनवंतर में हुआ था। कह रहे हैं उस समय कि चले जाओ वहाँ मधुबन में, वहाँ भगवान की नित्य सन्निधि रहती है, वहाँ जा कर के तप करो। तो भगवान की वहाँ नित्य सन्निधि पहले से भी थी, उस समय भी थी, और अभी भी है, क्योंकि वो नित्य सन्निधि भगवान की वहाँ रहती ही है। भगवान वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़ करके कभी एक पग जाते नहीं हैं बाहर। फिर वहाँ से भगवान मथुरापुरी आए हैं, और मथुरापुरी में आकर के कंस का चाड़ूर, मुष्टिक, सल, तोसल, धोबी, इन सब का उद्धार किया है भगवान ने बारी बारी से। जरासंध को परास्त किया है, संदीपनी जी के यहाँ पहले जाके शिक्षा ली। जरासंध को 17 बार परास्त किया, 18वीं बार वो स्वयं ही भगवान जानबूझ करके ब्राह्मणों का वचन पूर्ण करने के लिए, उनके अनुष्ठान के नियम की रक्षा करने के लिए भगवान वहाँ से गए हैं, द्वारिकापुरी रहने लगे हैं। वहाँ भी रह करके भगवान ने बहुत से दुष्टों का संहार किया है।
भगवान का रुक्मिणी जी के साथ विवाह हुआ है, जो साक्षात भगवती जी लक्ष्मी जी ही थी, और उसके साथ जो है और भी भगवान के बहुत से विवाह हुए हैं, 16,108 विवाह। ये सब अलग अलग जो है इन सब का जन्म जैसे हुआ था। जैसे सत्यभामा जी कौन थी? स्वयं पृथ्वी देवी ही सत्यभामा जी के रूप में, पार्वती जी ही अपने अंश से जाम्बवती के रूप में, ये सब जो है कोई सामान्य नहीं थी। और वो जो 16,100 रानियाँ थी श्री कृष्ण की, फिर वो कौन थी? वो भी कोई सामान्य नहीं थी। वो थी श्री राम जी ने जब यज्ञ किए थे तो प्रत्येक यज्ञ में श्री राम जी सीता जी की स्वर्ण प्रतिमा बनवाते थे, क्योंकि यज्ञ का एक नियम होता है, एक यज्ञ में प्रयुक्त हुई कोई भी चीज दूसरे यज्ञ में प्रयोग नहीं की जाती है, ये उसका नियम है। ऐसा नहीं कि चलो इस यज्ञ में प्रयोग कर लिया, फिर आगे चल करके दूसरे में भी वही प्रयोग कर लिया, तीसरे में भी वही प्रयोग कर लिया, मनमाना, ये सब मनमाना है, ये सब ऐसा चलता नहीं है। यहाँ तक कि स्वर्ण प्रतिमा भी वो प्रतिमा उस दूसरे यज्ञ में प्रयोग नहीं की जा सकती है, क्योंकि उसका नियम है। और तो और कुछ तक जो है एक यज्ञ में जो लगता है फिर दूसरे यज्ञ में उसको बदल दिया जाता है, सब कुछ बदल दिया जाता है, उसका नियम ऐसे ही है। तो जब जब श्री राम जी यज्ञ करते थे, सीता जी की स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण कराते थे, तो वो स्वर्ण प्रतिमा, अब चूंकि सीता जी की स्वर्ण प्रतिमा थी तो उनको एक कक्ष में स्थापित कर दिया जाता था। ऐसे बहुत सी प्रतिमाएं इकट्ठी होती गई। एक दिन श्री राम 16,100 सीता जी की प्रतिमाएं जब इकट्ठी हो गई, एक दिन श्री राम जी जब गए वहाँ, तो वे प्रतिमाएं लोगों की दृष्टि में भले ही प्रतिमाएं हैं, लेकिन श्री राम जी की दृष्टि में तो सब साक्षात ही थी। जैसे ठाकुर जी मंदिर में हैं, साक्षात बैठे रहते हैं, लेकिन हमें क्यों साक्षात नहीं दिखते? जड़वत क्यों दिखते हैं? हमें मूर्ति रूप में क्यों दिखते हैं? इसका कारण क्या है? हमारी भावना। हम उनमें भावना करते हैं कि ये धातु के हैं, ये जड़ हैं, तो भगवान भक्त की भावना की पूर्ति के लिए वह रूप भगवान धारण करने के लिए विवश हो जाते हैं। हमारी यदि भावना ये हो जाए कि ये साक्षात बैठे हैं, तो यही साक्षात रूप में काम करेंगे। और हमारी ये भावना हो जाए कि अरे तो मूर्ति है, तो फिर मूर्तिवत बैठे रहेंगे, फिर तो स्वाभाविक है। क्योंकि भगवान जो है भक्त के भाव को ही ग्रहण करते हैं, भावग्राही जनार्दन। तो उन प्रतिमाओं ने श्री राम जी से कहा कि प्रभु, आपने हमें यज्ञ के समय अपने समीप में स्थान दिया, पत्नी रूप में स्वीकार किया, लेकिन प्रभु हमें आपने अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करके हमें सेवा का अवसर नहीं प्रदान किया, कृपा करिए हम पर। भगवान ने कहा, इस जन्म में मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस जन्म में एक पत्नी व्रत धारण किया है। भले ही तुम सब सीता जी की ही प्रतिमा हो, किंतु फिर भी जो है अनेक रूप होने के कारण ये लोग इस बात को नहीं स्वीकार कर पाएंगे, समझ पाएंगे। हमारी दृष्टि में कोई भेद नहीं है। बोले फिर हम सबका जीवन व्यर्थ है? बोले नहीं, अगले जन्म में तुम सब जो है 16,100 राजकन्याओं के रूप में तुम सबका जन्म होगा, और फिर मैं तुम्हें उस रूप में स्वीकार करूंगा। प्राग ज्योतिषपुर में जब भौमासुर होगा तो वो सब तुम्हें बंदी बना करके रखेगा, मैं आकर के वहीं से तुम्हें छुड़ाऊंगा। तो ये सब पूर्व की सीता जी की प्रतिमाएं ही थी। आखिर में जो है
भगवान ने इन सबको छुड़ाया है। ये सब भगवान की उपासना में लगी हुई थी, दिन रात भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रही थी। आखिर में भगवान ने इनको छुड़ाया है, इन सब के साथ विवाह हुआ है। तात्पर्य यह है इन सब का भी भगवान से पूर्व से संबंध था, कोई ये नवीन संबंध नहीं था। तो इस तरह से जो है भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। संदीपनी जी के यहाँ भी भगवान जब गए हैं शिक्षा लेने के लिए, तो वहाँ भी गुरुपुत्र को जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका था उसको फिर से जिला करके वापस कर दिया है। ऐसे ऐसे भगवान ने बहुत से चरित्र किए। श्री रामावतार में श्री राम जी यद्यपि कई जगह अपनी भगवत्ता तो दिखाए हैं, लेकिन प्रकट नहीं होने दिए किसी के सामने। और श्री कृष्णावतार में तो प्रकट रूप में कई जगह उन्होंने अपनी भगवत्ता प्रदर्शित की है। श्री रामावतार में भी कई जगह देखिए, जैसे अमित रूप प्रकटे ते ही काला, श्री राम जी कितनी जगह अमित रूप धारण किए हैं। केवल ऐसा नहीं कि जब वहाँ से लौट करके आए अयोध्या तभी अमित रूप धारण किए हैं, ऐसा नहीं है, कई बार धारण किए हैं। और इसका स्वयं प्रमाण प्राप्त हो जाएगा। जैसे इतने असंख्य वानर थे और श्री राम जी सबसे मिले, कितनी देर में मिले? बोले क्षणमय सब ही मिले रघुवीरा, सबसे क्षण भर में मिले। असंख्य वानर, और ऐसा कोई नहीं था वानर जिससे भगवान विधिवत मिलकर के उसका हाल चाल न पूछे हों। तो बताइए क्या ये अब बिना असंख्य रूप धारण किए संभव था क्या? लेकिन किसी को पता चला? किसी को नहीं पता चला। श्री राम जी देखिए बानरों के साथ पुल पार कर रहे थे समुद्र का। श्री राम जी सेतु पर खड़े हो गए। सारे जलचर जंतु आकर के श्री राम जी का दर्शन करने में इतने आतुर हो गए, देखने लगे प्रेम से, कि वहाँ बानर जो है अपर जलचरण ऊपर चढ़ चढ़ पार ही जाएं। एक नहीं 3 सेतु तैयार हो गया। एक सेतु वो, और दूसरा एक तरफ इधर एक तरफ इधर जलचर जंतुओं का सेतु। उन्हीं के ऊपर बानर चढ़ चढ़ के जा रहे हैं। और प्रभु ही निहार ही टर ही न टारे, हटाने पर भी कोई पत्थर भी मारे तो भी हटने को तैयार नहीं। भगवान के दर्शन में इतने तल्लीन थे। अब देखिए, अब यहाँ स्पष्ट नहीं कहने के बाद भी असंख्य रूप भगवान ने धारण किए हैं। कैसे? मान लिया एक जगह भगवान खड़े होंगे, ठीक है, तो एक सीमा है ना, कुछ दूर तक 1-8 किलोमीटर में मान लीजिए दिखाई पड़ेंगे, दूर तक तो नहीं दिखाई पड़ेंगे। लेकिन 100 योजन का पुल, और सभी जगह जो है वो देख रहे हैं, जानवर जितने जलचर जंतु हैं अपने सामने। और पुल के इस तरफ भी, और 10 योजन चौड़ा पुल है तो दूसरी तरफ वाले भी देख रहे हैं, और भी बड़े बड़े आकार के। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पुल के दोनों तरफ श्री राम जी जगह जगह पर जो जलचर जंतु जहाँ पर हैं उनको वहीं से दिख रहे हैं कि श्री राम जी ठीक हमारे सामने खड़े हैं। तो बताइए असंख्य रूप यहाँ भी धारण किए हैं कि नहीं? असंख्य रूप में यहाँ भी भगवान उपस्थित हैं। और दूसरे तरफ से हनुमान जी के कंधे पर बैठे हुए श्री राम जी और लक्ष्मण जी अंगद जी के कंधे पर बैठे हुए पुल भी पार कर रहे हैं। देखा जाए तो भगवान श्री राम जी के अवतार में भी बहुत से ऐसे चरित्र किए हैं जो अतिमानुषिक थे, और जो भगवान ही कर सकते हैं। कई जगह अनंत रूप धारण किए हैं, लेकिन वहाँ प्रकट नहीं होने दिए। और यहाँ पर हाँ, वनवास से लौट के आए, अमित रूप प्रकटे ते ही काला, क्योंकि सभी वहाँ चाहते थे कि श्री राम जी से हम मिल लें, कितनी जल्दी मिल लें। और सब सोचते थे कि श्री राम जी हमको खूब मानते हैं, हम ही से पहले मिलेंगे।
तो सबसे मिले। वशिष्ठ जी देख रहे हैं कि हमारे सामने प्रणाम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भरत जी देख रहे हैं कि हमको हृदय से लगा रहे हैं, तो कौशल्या माता देख रही हैं हमको प्रणाम कर रहे हैं, कैकेयी जी देख रही हैं हमको प्रणाम कर रहे हैं, और सभी से हाल चाल पूछ रहे हैं। सभी को लग रहा है कि हमारे सामने श्री राम जी हैं। यह है। लेकिन यहाँ कृष्णावतार में भगवान ने कई जगह जो है अपनी भगवत्ता को प्रकट भी किया है, स्पष्ट रूप से कह भी दिया कि मैं भगवान हूँ। लेकिन फिर भी देखिए भगवान की माया इतनी प्रबल है कि जो विमुख थे वो मानने को तैयार ही नहीं हुए कि ये भगवान है। और वो विमुख तो आज भी नहीं मानने को तैयार हैं कि भगवान भी थे। वो तो कहते हैं काल्पनिक, वो सब चीज को काल्पनिक ही मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब मान ही लेंगे तो फिर विमुख कैसे? इस तरह से भगवान ने कृष्णावतार में बहुत सी लीलाएं की, यहाँ तक कि देवराज इंद्र का भी अभिमान चूर्ण किया गोवर्धन धारण करके। और फिर उसके बाद पारिजात के लिए देवराज इंद्र से युद्ध हुआ, तो उसमें भी उनका मान मर्दन किया। अब वो भी तो पारिजात के लिए जब झगड़ा हुआ तो ये भी तो श्री नारद जी महाराज की ही कृपा थी। नारद जी की कृपा क्या थी? नारद जी की कृपा ये थी कि भगवान ने जब सत्यभामा जी ने मान कर लिया कि आपने ला करके जो है रुक्मिणी जी को पारिजात पुष्प दिए और हमें नहीं दिए आपने। भगवान ने कहा तुम तो दर्शन ही करके आ रहे हो पारिजात, तुमको तो हम स्वर्ग में लेके ही गए थे। भले स्वर्ग में लेके गए, लेकिन पारिजात पुष्प आपको दिया था जब माता आदिति ने, तो आप हमें देने के बजाय रुक्मिणी जी को दिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए पूरा वृक्ष ही लेते आएंगे। नारद जी को बुलाया, नारद जी से कहा कि भाई देखिए ऐसा है कि आप जाकर के देवराज इंद्र से कहिए कि पारिजात वृक्ष हमें दे दें। नारद जी भी तो बड़े कुछ न कुछ लीला उनको करने को चाहिए। नारद जी ने कहा कि वो देने वाले नहीं है देवराज इंद्र। क्यों? अरे अभी अभी उनका हमने उपकार किया, बोले वो नहीं देंगे, हम जानते हैं। शंकर जी ने उनसे कहा था, पुण्य व्रत पार्वती जी करने वाली थी, तो उन्होंने मना कर दिया था कि स्वर्ग से हम नहीं देंगे। तो शंकर जी ने स्वयं ही जो है पारिजात का वन तैयार कर दिया था, हाँ, पार्वती जी के पुण्य व्रत की पूर्ति के लिए। इसलिए वो कैसे देंगे? और यदि आज नहीं देंगे तो आप क्या करेंगे? आपका वचन झूठा होगा। भगवान ने कहा हमारा वचन झूठा नहीं होगा, वो नहीं देंगे तो हम अपनी गदा उठाएंगे और उनके वक्षस्थल पर प्रहार करेंगे। नारद जी गए और नारद जी ने जाके इंद्र से कहा कि वही देखो ऐसा है कि वो श्री कृष्ण आए तो उनको पारिजात दे देना। बोले पारिजात हम कैसे, स्वर्ग की संपत्ति जो है पृथ्वी पर हम कैसे ले जाने दें? और बोले नहीं ले जाने दोगे तो उन्होंने कहा है तुम्हारे वक्षस्थल पर गदा मारेंगे। आप ले, माने ना भी होने होता, युद्ध तो हो गया दोनों में। इंद्र ने कहा बताओ, वो हमारे छोटे भाई के रूप में अवतरित हुए थे, हमारे ऊपर गदा मारेंगे? बोले उन्होंने कहा है गदा मारेंगे, हम झूठ थोड़े ही बोल रहे। और फिर युद्ध हुआ ही आखिर में। युद्ध करके भगवान पारिजात ले आए हैं। तो बहुत से ऐसे चरित्र किए भगवान ने यहाँ कृष्णावतार में। देखिए वैसे नारद जी जो है, नारद जी का कोई वो नहीं, नारद जी तो भगवान की लीला की भूमिका बनाते हैं कुल मिला के। नारद जी केवल भूमिका बनाते हैं कि आखिर आगे करना क्या है। और फिर जो है सत्यभामा जी का अभिमान भी भगवान ने चूर्ण किया कृष्णावतार में। बलराम जी को भी अपने बल का अभिमान हो गया था। चक्र सुदर्शन जी को भी बहुत अभिमान हो गया था
कि हमारे सामने कोई नहीं ठहर सकता। गरुड़ जी को अपने बेग का अभिमान था। इन सब का बारी बारी से अभिमान दूर किया है। सत्यभामा जी को बहुत अभिमान था कि मेरे जितनी संपत्ति किसी के पास नहीं है, इसलिए स्वर्ण से तौलने चली थी श्री कृष्ण को। बाद में आखिर में उनका वो अभिमान दूर हुआ, लेकिन फिर भी इनको एक अभिमान फिर भी बाद में भरा हुआ था कि मैं बड़ी रूपवती हूँ और मेरे समान कोई नहीं। जब भी होता कह देते कि जो है आप जब भी होता है, जब भी राम जी का रूप धारण कर लेते हैं तो आप सीता जी के रूप में रुक्मिणी जी को क्यों बैठाते हैं? मैं भी तो आपकी पत्नी हूँ। अच्छा तो ठीक है, एक काम करो, रुक्मिणी जी नहीं, इस बार तुम ही बैठ जाओ। रुक्मिणी जी नहीं, अब इस बार तुम ही बैठ जाओ। ठीक है। अब सीता जी का रूप धारण करके ये बैठ तो गई सत्यभामा। हनुमान जी को बुलाया भगवान ने। श्री राम जी का रूप धारण करके जो है श्री कृष्ण बैठ गए धनुष धारण करके, लेकिन एक भूल भी हो गई थी। क्या? वो फेंट में बंसी वैसे बंधी की बंधी रह गई, उसको निकालना भूल गए थे। तो हनुमान जी को बुलाया। गरुड़ जी का भी में अभिमान दूर करना था, चक्र सुदर्शन जी का भी। तो जाके चक्र सुदर्शन जी से कहा कि किसी को प्रवेश मत करने देना, और गरुड़ जी से कहा जाओ हनुमान जी को लेके आओ। गरुड़ जी गए, वहाँ बैठे थे। हनुमान जी बैठे समुद्र के किनारे राम राम कर रहे थे। बोले जा चलिए, भगवान ने आपको बुलाया है। बोले हम नहीं जाएंगे। हम क्यों जाएं? हम तो अपने श्री राम जी का भजन कर रहे हैं। लौट करके आए, बोले वो तो नहीं आने को तैयार है। बोले तो तुमको ये कहना चाहिए कि जाओ, चलो श्री राम जी ने बुलाया है। बोले ठीक है, गए। बोले ठीक है चलते हैं। गरुड़ जी ने कहा कि उन्होंने कहा है तुरंत लेके आओ, इसलिए आपको विलंब होगा जाने में, हम जो है आपको अपनी पीठ पर बैठा के ले चलेंगे। गरुड़ जी ने कहा। हनुमान जी ने कहा आप चलिए, हम आएंगे। लेकिन गरुड़ जी कहाँ मानने वाले थे, अपने बेग का उनको अभिमान था। हनुमान जी ने कहा आप चिंता मत करिए, आपके पहले हम पहुंच जाएंगे वहाँ। और जब यहाँ आए गरुड़ जी बड़े बेग से उड़ करके कि देखो हनुमान जी कैसे हमारे पहले पहुँचेंगे। आए तो देखा हनुमान जी पहले से पहुँचे थे, और चक्र सुदर्शन जी बीच में रोक लिए। तो जब सामने आए चक्र सुदर्शन जी, तो हनुमान जी उनको चक्र जी को पकड़ के उठा के मुख में दबा लिए और चले गए अंदर। भगवान ने कहा किसी ने रोका नहीं। बोले रोका तो। बोले किसने रोका? बोले निकाल के बाहर कर दिया। इन्होंने रोका था, लेकिन ये आपके दर्शन में विघ्न कर रहे थे, तो इनको लेके चले आए हम। अब सत्यभामा जी का अभिमान बचा था, उनको दूर करना था। बोले जो है ऐसा है, भगवान की ओर पहले देखा, फिर एक नीचे से ऊपर तक देखा। उसके बाद बोले प्रभु ये बंसी बजाना कब से चालू कर दिए आप? क्योंकि रामावतार में तो बंसी बजाते नहीं थे, वो तो कृष्णावतार में बजाते थे। बोले बंसी बजाना कब से चालू किए? भगवान ने उसको छुपा लिया। उसके बाद फिर देखा तो सीता जी के रूप में सत्यभामा को। बोले प्रभु आज आपने किस दासी को इतना मान दे दिया है कि अपने वामांग में बैठा लिया है। सुन करके तो सत्यभामा जी लज्जित हो गई। तो ये लगा कि आखिर मैं मान लिया, ये नहीं स्वीकार करते, आखिर हनुमान जी क्यों हमको सीता जी के रूप में नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये संदेह बना हुआ था। भगवान समझ गए कि संदेह इनका दूर करना चाहिए। तो भगवान ने चक्र और गरुड़ जी को संकेत किया, हनुमान जी की इच्छा से ही संकेत किया। और हनुमान जी को भी थोड़ा सा संकेत किया कि आप इन दोनों का प्रतिकार मत करना, इन दोनों को प्रहार करने दो अपने ऊपर। अब गरुड़ जी और सुदर्शन जी टूट पड़े हनुमान जी के ऊपर। सत्यभामा जी बैठी थी, लेकिन रुक्मिणी जी दौड़ करके टूट पड़ी
सुदर्शन जी को एक हाथ से पकड़ लिया, एक हाथ से गरुण जी, तुम्हारा साहस कैसे हुआ हमारे पुत्र पर प्रहार करने का। सत्यभामा जी बैठी की बैठी रह गई, लेकिन रुक्मिणी जी दौड़ती हुई आई, पकड़ लिया। तुम दोनों का साहस कैसे हुआ मेरे पुत्र पर प्रहार करने का। भगवान ने सत्यभामा जी की ओर देखा और कहा, देखा तुमने, इसलिए सीता जी के स्थान पर इनको बैठाता हूं। भले ही स्वरूप तुमने धारण कर लिया सीता जी का, लेकिन सीता जी की करुणा तुम कहां से लाओगी। जो करुणा सीता जी में होनी चाहिए वो करुणा इनमें है, क्योंकि ये सीता जी ही और इनमें भेद नहीं है। इसलिए जो है किसी से व्यर्थ में ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। कोई भी कुछ भी प्राप्त करता है तो अपने गुणों से प्राप्त करता है। भगवान ने विभिन्न चरित्र किए हैं, चरित्र तो असंख्य हैं, चरित्र तो भगवान के इतने रहते हैं कि वो ग्रंथ में वर्णन ही नहीं किए जा सकते, इतने चरित्र। बलराम जी को अभिमान हो गया था कि हम बहुत ज़्यादा बलवान हैं, तो हनुमान जी का स्मरण किया और हनुमान जी ने आकर के बाग में उत्पात किया, और उत्पात किया तो बलराम जी गए। अब बलराम जी प्रहार करें तो हनुमान जी तो बिल्कुल उनका प्रहार सहज भाव से रोक लें, कोई फर्क ही नहीं पड़े। बलराम जी को लगा कि बड़ी विचित्र बात है, हमारे प्रहार को कोई एक बानर कैसे रोक सकता है, हमारे प्रहार को कैसे कोई बानर रोक सकता है। अंत में बलराम जी अपने कुपित हो गए और हल मूसल उठाया कि ये कोई सामान्य बानर नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। उसी समय भगवान प्रकट हुए, बोले तुम इनको नहीं पहचाने? नहीं तो। बोले अरे, बोले हनुमान जी हैं ये। फिर ये क्यों हमसे लड़े जब हनुमान जी हैं तो? बोले लड़े नहीं है, तुम्हारा अभिमान दूर करना था, क्योंकि तुम्हारे अभिमान को देख करके कि हम बहुत बलवान हैं, हमसे ज़्यादा बलवान पृथ्वी पर कोई नहीं है, ये देख करके मुझे चिंता लगी हुई थी। भगवान ने इस प्रकार से बलराम जी का भी अभिमान दूर किया है। भगवान किसी का भी अभिमान सहन नहीं कर पाते हैं, यही तो भगवान की विचित्रता है। तो बहुत से चरित्र किए हैं, और इसीलिए भगवान के चरित्र इतने असंख्य हैं कि एक ग्रंथ में पर्याप्त हो ही नहीं पाते। इसलिए बहुत से ग्रंथ हैं, किसी में किसी चरित्र को, किसी में किसी चरित्र को रख करके उसको कर दिया जाता है। श्री कृष्ण रूप में भी असंख्य चरित्र उत्पन्न वो किए, और इतना ही नहीं, महाभारत के युद्ध के बहाने, महाभारत भी वास्तव में देखा जाए तो कौरव पांडव तो एक निमित्त मात्र हैं, वो सब भगवान की ही लीला थी, और भगवान ने ही अपनी लीला से उन सब का जो है विनाश किया है। इस प्रकार से श्री कृष्ण चरित्र संक्षेप में स्मरण कर लिया, और बाकी भागवत में तो विस्तृत रूप में सुनते ही हैं, गर्ग संहिता में भी श्रवण किए थे विस्तृत रूप में। अब आ जाते हैं